हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपके अपने चैनल एमर्स अड्डा पे। हम आधुनिक एवं समकालीन चित्रकारों की सीरीज को पढ़ रहे हैं। इस श्रृंखला में आज हम राजस्थान के कुछ प्रसिद्ध चित्रकारों को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले चित्रकार हैं हमारे राम गोपाल विजयवर्गीय जी। इनका जन्म 1905 बालेर, जो कि सवाई माधोपुर में है, वणिक परिवार में हुआ था। कला के प्रति इतना लगन था, कला के प्रति इनका इतना लगन था कि जब वे कस्टम विभाग में नौकरी करते थे, तब विभाग द्वारा मिले कागजों पर स्केच बनाते थे। जो उनको कागज मिलते थे ऑफिशियल वर्क के लिए, उस पर ये क्या स्केच बनाते थे, जिसके फलस्वरूप उनका क्या है, नौकरी से निकाल दिया गया और 50 रुपए जुर्माना भी लगाया गया सरकारी संपत्ति को खराब करने के लिए। इनकी शिक्षा कहाँ से, इन्होंने कला की शिक्षा जयपुर आर्ट कॉलेज यानी महाराजा कॉलेज ऑफ आर्ट जयपुर से हुई। कला उस समय वहां पे कौन थे, प्रसिद्ध चित्रकार शैलेंद्र नाथ डे। इनके सानिध्य में रह के इन्होंने अपनी कला की शिक्षा ली। राजस्थान एवं मालवा चित्र शैली का प्रभाव था। क्या था, राजस्थानी चित्र शैलियां एवं मालवा क्षेत्र कौन सा है, जहां पे अपभ्रंश शैली का बोलबाला रहा है। राजस्थान के काव्य एवं पौराणिक ग्रंथ, जो राजस्थान के काव्य हैं और पौराणिक ग्रंथ, इनका इन्होंने क्या किया है, चित्रण किया है। कुछ रेखा चित्र है प्रसिद्ध, जैसे संसार से विरक्ति। ये जो संसार से विरक्ति क्या है, उमर खयाम पर आधारित है, उमर खयाम पे आधारित है। फिर पनिहारी, राधा कृष्ण, मंडली, नर्तकी, सितार वादन, गपशप, हुक्का और झूला, ये क्या है, इनके रेखा चित्र हैं। इनका प्रसिद्ध प्रिय रंग गुलाबी, लाल, नीला और बैंगनी था। क्या था, गुलाबी, लाल, नीला और बैंगनी। और कला के साथ साथ इन्होंने कहानी लेखन का भी कार्य किया तथा कविता भी लिखी, कहानी और कविताएं भी लिखी। मेघदूत, जो कि कालिदास द्वारा रचित है, और जयदेव द्वारा रचित गीत गोविंद इनका प्रिय विषय रहा है। किस चीज के लिए, चित्रण के लिए। फिर इनके रेखा चित्रों पर रोमांसवादी प्रभाव था। क्या था, रोमांसवादी प्रभाव था। फिर इनके प्रसिद्ध चित्र हैं जो कि बहुत फेमस है, जैसे सीता हरण, पार्वती तपस्या, बिरहनी राधा, वासक राधा, काव्य श्रृंगार, इंद्रजीत, कृष्ण गोपियों के साथ। ये सारे क्या है, इन सब पे किसका है, गीत गोविंद से रिलेटेड है। अष्टवास्तु, पुष्कर में मेले में, बस स्टैंड, मदारी खेत, रिक्शा चालक, गांव का कुआं, सुबह का संगीत, सर्दी के दिन, बाजार की ओर, पेड़ के नीचे, 13 ताली नृत्य, मेहंदी आलेखन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इनका 13 ताली नृत्य। फिर 1970 में इनको राजस्थान सरकार ने कलाविद तथा 1984 में भारत सरकार द्वारा इनको पद्मश्री से नवाजा गया, और 1988 में राजस्थान ललित कला अकादमी के रत्न सदस्य के रूप में भी चयनित हुए। फिर केंद्रीय तथा राज्य ललित कला अकादमी द्वारा मोनोग्राफ प्रकाशित, इनके जो चित्र हैं उन पे एक मोनोग्राफ प्रकाशित किया गया। और मानव चित्रण में इन्होंने नारी को केंद्र में रखा। नारी को केंद्र में, जो मानव चित्रण की, इन्होंने क्या है, नारी को केंद्र में रख के उसका चित्रण किया है। उसकी क्या है, सौंदर्यता को बखूबी से निखारा है। इनकी मृत्यु 4 मई 2003 जयपुर में हुई। गोवर्धन लाल जोशी, जो कि बाबा उपनाम से भी प्रसिद्ध थे। किस नाम से, बाबा। इनका जन्म 15 मार्च 1914 ककरौली, जो कि उदयपुर जिले में ककरौली जगह है, वहां पे हुआ। नाथ द्वारा के परंपरागत, नाथ द्वारा, जब हमने राजस्थानी शैली पढ़ी थी तो नाथ द्वारा शैली, जो कि राजस्थानी शैली की एक उपशैली थी, नाथ द्वारा शैली, उसको देखा था। उसके परंपरागत, ये नाथ द्वारा क्या है, राजस्थान की उपशैली है। उसके परंपरागत चित्रकार कौन थे, घासीराम जी। इनसे इन्होंने वहां के रेखांकन और कला की बारीकियों को सीखा। फिर 1936 में शांति निकेतन आ गए कला की शिक्षा प्राप्त करने के लिए, और 1942 में सुधीर रंजन खास्तगीर से क्ले मॉडलिंग
क्ले मॉडलिंग का प्रशिक्षण लिया। क्ले मॉडलिंग यानी कि मिट्टी से जो बनाए जाते थे मूर्ति शिल्प उनमें, और भीलों के चितेरा नाम से प्रसिद्ध है। गोवर्धन लाल जोशी जी को क्या भीलों का चितेरा कहता है। अब ये भील के जनजीवन को बहुत इतनी बखूबी से चित्रण किया कि उस एक एक बखूबियों को जानने के लिए इन्होंने क्या किया, 7 वर्ष तक भीलों के साथ बिताए। इन्होंने 7 वर्ष तक उनके साथ रहे और उनके हर एक चीज को अपने चित्रों में उभारा। फिर 18 वर्ष की आयु में ही डॉक्टर मोहन सिंह मेहता ने इन्हें कला अध्यापक नियुक्त कर दिया। इन्हें क्या किया, कला अध्यापक नियुक्त कर दिया था। और इनका देसी रंगों से प्रेम था, देशी रंगों से प्रेम था, इसलिए इन्होंने देसी रंग जो कि लोकल कलर होते हैं उसको बहुत ही अच्छे से प्रयोग किया। चित्र इनके हैं प्रसिद्ध, जैसे भील युवती फसल काटते हुए, धान रोपते हुए, मृदंग बजाते हुए, घूंघट की ओट में, लज्जा, भील, विविध नृत्य मुद्राएं, सिर पर सामान रखकर टोकरी ले जाते हुए, बंजारो, गड़ेरिया है, ये क्या है, गड़ेरिया, लुहार, श्रमिक, गणगौर की सवारी का चित्र, गणगौर का सवारी, जौहर ज्वाला, पन्नादाई आदि इनके क्या है, प्रसिद्ध चित्र हैं। और फिर 1954 के त्रिवेंद्रम प्रदर्शनी में ताम्रपत्र इनको मिला तथा 1974 में राज्य ललित कला अकादमी द्वारा इनको कलाविद के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगले हमारे हैं देवकी नंदन शर्मा। देवकी नंदन शर्मा का जन्म 17 अप्रैल 1919 अलवर में हुआ। ये राजस्थान के पक्षी के चितेरा, राजस्थान धरती के पक्षी के चितेरा के नाम से प्रसिद्ध है। ये राजस्थान के पक्षी के चितेरा हैं। इनका जयपुर आर्ट कॉलेज से इन्होंने कला की शिक्षा ली और 1946 से 47 तक शांति निकेतन कोलकाता में जाकर इन्होंने टेम्परा, वाश और भित्ति शिक्षण में विधिवत तरीके से प्रशिक्षण लिया। शैलेंद्र नाथ डे जी इनके कला गुरु थे, यानी इनके सानिध्य में रहकर इन्होंने सीखा। और वनस्थली विद्यापीठ की दीवार पर जयपुर फ्रेस्को में इन्होंने क्या किया, एक भित्ति चित्र बनाई। वनस्थली विद्यापीठ पर दीवार पे इन्होंने जयपुर फ्रेस्को में भित्ति चित्र बनाए। इसके अलावा इनका एक जयपुर रेलवे स्टेशन पर बना भित्ति चित्र प्रसिद्ध है। जयपुर रेलवे स्टेशन पे बना भित्ति चित्र बहुत सुप्रसिद्ध है। पेन स्याही, जल रंग, तैल आदि में कार्य किया है। यूजीसी द्वारा इनको प्रोफेसर एमिरेट के उपाधि दी गई और राजस्थान सरकार द्वारा कलाविद की उपाधि से नवाजा गया। फिर ब्रिटिश इंफॉर्मेशन सर्विस एक ये संस्था है, इसने विश्व के पक्षी चित्रकारों का सर्वे किया, जिसमें इन्होंने विश्व के 18 श्रेष्ठ पक्षीकार को चुने और उसमें इनका देवकी नंदन शर्मा जी का नाम था, यानी कि उन 18 श्रेष्ठ पक्षी चित्रकारों में इनका भी नाम था। फिर चित्र इनके जैसे मोर, कबूतर, कोयल, बुलबुल, ये तो प्रसिद्ध चित्र हैं जो कि इसके अलावा इन्होंने 1000 से अधिक पक्षियों का चित्रण, 1000 से भी अधिक पक्षियों का चित्रण किया है तथा इनकी मृत्यु 24 अप्रैल 2005 को हो गई। किसकी, देवकी नंदन शर्मा जी। नेक्स्ट है भवानी चरण गुही। भवानी चरण गुही का जन्म 29 मार्च 1910 बनारस के बंगाली परिवार में हुआ। अब कई आदमी को कंफ्यूजन होगा कि ये बनारस के थे और राजस्थान रे, इनका क्या है, जन्म बनारस में हुआ लेकिन कर्म भूमि यहाँ पे जहाँ पे इन्होंने चित्रकारी की वो कहाँ पे, राजस्थान में की। इन्होंने लखनऊ स्कूल ऑफ आर्ट से अपने शिक्षण प्राप्त करके कला गुरु वीरेश्वर सेन जी उस समय क्या थे, वहां पे प्रशिक्षक थे। यथार्थवादी चित्रण, इन्होंने क्या, यथार्थवादी चित्रण किया है। और बंगाल शैली, बंगाली परिवार होने की वजह से इन पे क्या है, इनकी शैली पे बंगाल शैली का स्पष्ट प्रभाव था। फिर लंदन से पोर्ट्रेट तथा एचिंग में विशेष दक्षता हासिल की। लंदन गए, वहां से इन्होंने पोर्ट्रेट यानी व्यक्ति चित्र बनाना और प्रिंट मेकिंग में क्या होता है, एचिंग में प्रिंट मेकिंग की विशेष दक्षता हासिल की। और ये नाइफ से, चाकू से भी चित्रण करते थे। पैलेट नाइफ पैलेट होता है, उस एक नाइफ होती है, ये जो चाकू है ये क्या है,
कलर लगाने वाली एक मोटी धार वाली चाकू होती है। उससे इनके प्रसिद्ध चित्र हैं जैसे महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान, महात्मा गांधी, दृश्यचित्र, शेष लीला, शकुंतला, बुद्ध निर्वाण, कालिदास, शिव तांडव, प्रतीक्षा और मीरा का विश्वान। ये क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है भवानी चरण गुही जी का। मीरा का विश्वान बहुत कई परीक्षाओं में आए, इवन बीएचयू के यूजी और पीजी दोनों एंट्रेंस एग्जाम्स में भी मीरा का विश्वान कई बार पूछा गया है। पुरस्कार राज्य ललित कला अकादमी द्वारा इनको कलाविद, यानी राजस्थान राज्य ललित कला अकादमी द्वारा इनको कलाविद से सम्मानित किया गया और इनकी मृत्यु 28 दिसंबर 1988 को हो गई। अगले हमारे हैं भूर सिंह शेखावत। भूर सिंह शेखावत, इनका जन्म 8 फरवरी 1914 धोंधालिया, जो कि बीकानेर जिले में पड़ता है, धोंधालिया नामक जगह पे हुआ। जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई से इन्होंने क्या किया, कला की शिक्षा प्राप्त की। फिर ये ग्रामीण जीवन, जो कि ग्राम्य जीवन तथा राजस्थान के जो दैनिक जीवन को चित्रित किया बखूबी से। किसको, ये ग्रामीण जीवन भी क्या है, राजस्थान पे बेस्ड है, यानी राजस्थान के ग्रामीण जीवन और राजस्थान के जो दैनिक जीवन है उनको इन्होंने चित्रित किया। और 1937 से जीवन भर पिलानी के बिरला स्कूल में कला अध्यापक के रूप में कार्य किया। पिलानी के कहाँ पे, बिरला स्कूल में। स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ी जो विभूतियां थी, जो प्रमुख रूप से स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े हुए लोग थे, जैसे बिरला जी के परिवार से नेहरू जी, गांधी जी, सरदार पटेल, राधा कृष्ण जी, इन लोगों का क्या इन्होंने व्यक्ति चित्र बनाए। और नेहरू जी ने क्या कहा इनके बारे में कि उनके चित्रों की, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा इनके बारे में कि इनके चित्रों की आत्मा बोलती है। क्या है, उनके चित्रों की आत्मा बोलती है। इनके व्यक्ति चित्र हैं जैसे गांधी, नेहरू, बिड़ला जी, डॉक्टर राधा कृष्ण। और चित्र प्रसिद्ध हैं इनके कौन से, आरा चलाते हुए खाती, वृद्ध बुनकर, छुरी चलाते लुहार, चरखा काटती स्त्री, सब्जी बेचती हुई मालिन, चक्की पीसती महिला, राजपूत व्यक्ति की शान, ये इनका इंपॉर्टेंट है। और जुलाहा, ये क्या है, इनके प्रसिद्ध चित्र हैं। और इसके अलावा इन्होंने दिल्ली, मथुरा और पटना के जो बिरला मंदिर थे उनकी दीवारों पे भित्ति चित्र भी बनाए हैं। कहाँ कहाँ, दिल्ली, मथुरा और पटना के बिरला मंदिरों में। फिर इनकी कविता बहुत फेमस है, साँझ की करुण विदाई, कई बार पूछा गया है। साँझ की करुण विदाई नामक कविता का इन्होंने रचना किया और इनकी मृत्यु 15 मार्च 1966 को हो गई। अगले हमारे हैं कृपाल सिंह शेखावत, जिन्हें ब्लू पॉटरी के लिए बहुत फेमस जाना जाता है। ये इनका जन्म 11 दिसंबर 1922 मऊ गांव, ये कहाँ, सीकर, राजस्थान के सीकर जिले के मऊ गांव में हुआ। इन्होंने शिक्षा शांति निकेतन से, शांति निकेतन कहाँ पे, कोलकाता से ली। और इनको राजस्थान की धरती का चितेरा कहा जाता है। राजस्थान की धरती का चितेरा, चितेरा यानी चित्रकार। समुद्री यात्रा से संबंधित इन्होंने 40 के करीब रेखांकन, जैसे पोत पे जो आ रहा है माल उतारते हुए, या फिर वहां के जो भी यात्राओं के जो प्रमुख रूप से जो गतिविधियां हैं उनको इन्होंने बहुत ही अच्छे रेखांकित किया। और ये भित्ति चित्रण में सिद्धहस्त थे। इनका प्रमुख क्या था, भित्ति चित्रण। इनके द्वारा बुद्ध के जीवन पर बनाई गई कृतियां उत्कृष्ट हैं। बुद्ध के जीवन पे एक श्रृंखला बनाई जो कि बहुत ही उत्कृष्ट है। और शांति निकेतन के हिंदी भवन में रामायण के प्रसंग का भित्ति चित्र बनाया। कहाँ पे, शांति निकेतन के हिंदी भवन में। फिर जयपुर रेलवे स्टेशन पर गणगौर के मेले का चित्रण, गणगौर के मेले का चित्रण किया इन्होंने बहुत ही में। और तुंगवान गुफा के 18 चित्रों की प्रतिलिपियां तैयार की। किसकी, तुंगवान गुफा की। इसके अलावा ललित कला अकादमी नई दिल्ली के लिए इन्होंने बाघ, टिहरी, नर्मदेश्वर, बैराट तथा आमे की भित्ति, आमे की, ये आमे नहीं आम है, तथा आम के भित्ति चित्रों की रचना की। क्या की, भित्ति चित्रों की रचना की। और ये सबसे फेमस इनका क्या है, ब्लू पॉटरी। ब्लू पॉटरी के उद्धारक थे तथा राष्ट्र के एकमात्र ब्लू पॉटरी चित्रकार होने का गौरव भी प्राप्त था। क्या था,
राष्ट्र के एकमात्र ब्लू पॉटरी चित्रकार होने का। और इन्होंने ब्लू पॉटरी चित्रकार जो कि डूब रही थी ये कला, इसको क्या किया इन्होंने फिर से पुनः जागृत किया। और ब्लू पॉटरी के लिए इनको राष्ट्रपति से पुरस्कृत किया गया, राष्ट्रपति के द्वारा पुरस्कृत भी किया गया। 1974 में पद्मश्री तथा राजस्थान सरकार द्वारा कलाविद से सम्मानित भी किए गए। इनके प्रमुख चित्र हैं जैसे गीत गोविंद पर चित्र राधा कृष्ण के प्रेम प्रसंग का, राधा कृष्ण के प्रेम प्रसंग का बहुत चित्रण किया। फिर मैरिज ऑफ बाबूजी राठौर, वासक सज्जा नायिका, डोफोडिल्स इम्पोर्टेंट है। फिर प्रतीक्षारत कृष्ण, बाबूजी राठौर ऑन हॉर्सबैक, बाबूजी राठौर ऑन हॉर्सबैक, मीरा का जन्म, राणा रतन, रामदेव जी, गोगा जी चौहान और पंचवीर, ये क्या है इनके प्रसिद्ध चित्र हैं। अब इसमें जो प्रतीक्षारत कृष्ण वो क्या है जापानी पद्धति में बनाया, और मेहोजी मांगवीर, मेहोजी मांगवीर क्या है राजस्थानी शैली में, राजस्थान की जो शैली है लोकल शैली उसमें, और प्रतीक्षारत कृष्ण को जापानी पद्धति में इन्होंने चित्रित किया। अगले हैं परमानंद चोयल जी, जिनको भैंसों का चितेरा कहा जाता है। इन्होंने बफेलो भैंस पे पूरी श्रृंखला ही बनाई। इनके कलागुरु श्री कानूराम शर्मा जी थे। कानूराम शर्मा जी से इन्होंने चित्रण का तौर तरीके सीखे और भैंसों के चितेरा के नाम से प्रसिद्ध है। किसके? भैंसों के चितेरा। बाल्यकाल से ही मांडनो, मांडनो क्या है राजस्थान की एक अलंकरण की तरीका है। क्या है मांडनो? राजस्थान का एक वहां का लोकल वो है चित्रकला तथा अलंकरण की कला से प्रसिद्ध थे। क्या थे? प्रसिद्ध थे। फिर मैडम वेटेल्ले, अब ये बहुत है, देखिए मैडम वेलेटनी, मैडम वेलेटनी ने इनकी कला से प्रभावित होकर शालीमार छात्रवृत्ति पर, ये क्या है जब ये इंटर में थे यानी कोई +2 में थे तो ये विद्यालय स्तर पे एक चित्रकला की प्रतियोगिता आयोजित हुई। उसमें ये क्या थी मैडम वेलेटनी, ये थी निर्णायक यानी कि उसके जज के रूप में। तो इन्होंने इनकी कला को देखा और इससे इतनी प्रभावित हुई कि इन्होंने शालीमार छात्रवृत्ति पर इनको लंदन में पढ़ाई का इनका प्रबंध कराया। लेकिन क्या हुआ, बदनसीबी की इनकी उम्र कम होने के कारण अनुमति नहीं मिल पाई वहां पे पढ़ाई के लिए। फिर इन्होंने चित्रण की इम्पेस्टो तकनीकी सीखी यहीं पे, और कोल्ड स्टीफ का चित्रण पर प्रभाव, कोल्ड स्टीफ जो चित्रकार थे इनके चित्रण पे उसका प्रभाव था। फिर परसेप्शन ऑफ उदयपुर, उदयपुर बोध, ये दोनों क्या है अलग अलग चित्र श्रृंखलाएं हैं। इन्होंने दोनों चित्र श्रृंखलाओं को बनाया। और कुछ प्रमुख चित्र हैं जैसे लंदन की शाम, वुमन, भैंसे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आग, खिड़कियां, उदयपुर, धरती की मिट्टी, ये क्या है उदयपुर धरती की मिट्टी, दरारों से सरकती हवेलियां, धुंध भरा आकाश, थके पथराए चेहरे, टूटती दीवारें, झोपड़ियां, महिला और कबूतर, वुमन विद मिरर, मैन एंड हॉर्स, ये क्या है इनके प्रमुख चित्र हैं। इन्हें परंपरावादी, यथार्थवादी, प्रभाववादी और अभिव्यंजनावादी आदि का प्रयोग अपने, उन्होंने क्या इन सभी जो चित्र के जो तरीके हैं जो पद्धतियां इन सबको अपने चित्रों में प्रयोग किया। परंपरावादी चित्र भी बनाए, यथार्थवादी बनाए, प्रभाववादी तरीके से भी, अभिव्यंजनावादी, इन सबका अपने चित्रों में इन्होंने प्रयोग किया। फिर ललित कला अकादमी द्वारा इनको कलाविद से सम्मानित किया गया। फिर 1982 में ओरेगन की एक फिल्म, ओरेगन क्या थे, इन्होंने एक फिल्म बनाई जिसमें कंपनी, ओरेगन की एक फिल्म कंपनी है, ओरेगन की एक फिल्म कंपनी ने इनके चित्रों पे क्या किया, वृत्त चित्र तैयार किया, यानी एक डॉक्यूमेंट्री बनाई। 1982 में ओरेगन की एक फिल्म कंपनी है, उसने वृत्त चित्र यानी कि डॉक्यूमेंट्री इनके चित्रों पे बनाई। और इन पे क्या है, इन्होंने नाटक चलते फिरते भूत का निर्देशन किया। एक नाटक था, क्या नाम था, चलते फिरते भूत, इसका नाम था, इसका क्या इन्होंने किया, निर्देशन यानी डायरेक्ट किया इसे। और इनकी मृत्यु 2012 उदयपुर में होगी। नेक्स्ट है मोहन शर्मा जी। मोहन शर्मा जी का जन्म 1942 नाथद्वारा में हुआ। कहाँ पे? नाथद्वारा में। ये जे स्कूल मुंबई से इन्होंने शिक्षा ली और इनके जो चित्रण हैं ये क्या है,
प्रतीक चित्रण जैसे आयताकार, गोलाकार, त्रिकोण, मूर्त, अमूर्त आदि चित्रण के लिए प्रसिद्ध है। इस टाइप के चित्रण ये करते थे। इन्होंने सूजा के चित्र सृजन में सहायता की। जो एफएन सूजा थे, फ्रांसिस्को न्यूटन सूजा, इन्होंने चित्र सृजन में उनकी सहायता की और उन चित्रों को क्या है, सूजा कलम के नाम से जाना जाता है। क्या है, सूजा कलम के नाम से। फिर हिज होलीनेस चित्र अधिक ख्याति दिलाई। ये क्या था, हिज होलीनेस एक चित्र था इनका, ये अंग्रेजी नाम है हिज होलीनेस। इस चित्र से इनको बहुत ही ख्याति मिली। अब इनके प्रमुख चित्र हैं जैसे हिज होलीनेस, मुंबई की भव्य इमारतें, छोटी बड़ी गलियां, जयपुर का जंतर मंतर, ऐतिहासिक इमारतें, चौड़ी सड़कें और स्टिल लाइफ। ये क्या इनके प्रसिद्ध चित्र। इसके साथ इन्होंने कुछ पोर्ट्रेट भी बनाए जैसे डॉक्टर राधा कृष्ण जी का, लाल बहादुर शास्त्री, अब्राहम लिंकन, महात्मा गांधी, पंडित नेहरू और सरदार पटेल आदि के इन्होंने क्या किए, प्रमुख व्यक्ति चित्र बनाए। फिर पुरस्कार इनको राजस्थान सरकार द्वारा कलाविद का सम्मान से सम्मानित किया गया और 1968 में राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट में क्या रहे, प्राध्यापक रहे, क्या रहे वहाँ के प्रिंसिपल। फिर जब ये लंदन गए थे प्रवास के दौरान, यानी लंदन जब गए थे तो लंदन प्रवास में इन्होंने स्टिल लाइफ, हाउस ऑफ पार्लियामेंट और रिफ्लेक्शन को सफेद, लाल तथा नारंगी में बनाया। क्या किया, सफेद, लाल और नारंगी में बनाया था। और एक प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप राजस्थान का था, ये राजस्थान का ये एक पैग ग्रुप था, प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप जो मुंबई का था, जिसमें एफएन सूजा, रजा, हुसैन आरा ये लोग ने किया था। ये क्या है, राजस्थान का एक प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप था, उसके संस्थापक सदस्य के रूप में रहे और 25 जून 1988 को इनकी मृत्यु हो गई। अगली हमारी है उषा रानी हुजा। उषा रानी हुजा जी का जन्म 18 मई 1923 को हुआ। शिक्षा इन्होंने रीजेंट स्ट्रीट पॉलिटेक्निक, कहाँ से, रीजेंट स्ट्रीट पॉलिटेक्निक लंदन से मूर्तिकला में ली। यहाँ से रीजेंट स्ट्रीट पॉलिटेक्निक लंदन से मूर्तिकला में। और इनके जो कार्य के थे क्या था, लोहा, ब्रॉन्ज, फाइबर, ग्लास, कंक्रीट, पत्थर, प्लास्टर ऑफ पेरिस, स्क्रैप मेटल और क्ले मॉडलिंग। स्क्रैप मेटल होता है जैसे जो कबाड़ वाली जो चीजें हैं मेटल की, उसे स्क्रैप मेटल कहते हैं। और क्ले मॉडलिंग में इन्होंने कार्य किया है। फिर मूर्तिकला के साथ साथ पात्रकला यानी बर्तन बनाने में भी ये क्या थी, निपुण थी। इनकी मूर्ति सबसे फेमस क्या है, शहीद जवान। ये लद्दाख में, जब लद्दाख में सीआरपीएफ पे बेस्ड है, ये चीन के सैनिक को खदेड़ते हुए दिवंगत हुए पुलिस जवानों के याद में बनाई गई है ये। और ये क्या है, 21 अक्टूबर 1959 का है। कब क्या है ये घटना, 21 अक्टूबर 1959 की। इसी में पुलिस कॉमेमोरेशन यानी पुलिस स्मृति दिवस इसी के उपलक्ष्य में बनाया जाता है। उनको जो भी दिवंगत हुए पुलिस के जवान थे उनको श्रद्धांजलि दी जाती है। इसके अलावा पावर ऑफ इंडस्ट्री, ये कहाँ पे, 6 फीट की मूर्ति है ये प्रगति मैदान में। प्रगति मैदान कहाँ पे, पहले सुप्रीम कोर्ट नाम से था, वहीं पे सुप्रीम कोर्ट के बगल में प्रगति मैदान है वहां पे। फिर गरुण, डॉक्टर और मरीज, रविंद्रनाथ ठाकुर की एक विशाल प्रतिमा बनाई। फिर दंपत्ति और एक पुरुषार्थ प्रतीक प्रतिमा, ये कहाँ, इंदिरा बाजार में है। इन सबको इन्होंने बनाया। इसके बाद सॉन्ग एंड स्कल्पचर नाम से कविता तथा मूर्ति शिल्प का संग्रह प्रकाशित हुआ। इनके जो कविता और मूर्ति शिल्प का संग्रह था उस प्रकाशन का क्या नाम था, सॉन्ग एंड स्कल्पचर। फिर पुरस्कार के रूप में राजस्थान के द्वारा श्री अवार्ड, राजस्थान सरकार द्वारा इनको श्री अवार्ड से नवाजा गया। इनकी मृत्यु 22 मई 2013 को हो गई। अगले हैं द्वारका प्रसाद शर्मा जी। द्वारका प्रसाद शर्मा जी का जन्म 6 मार्च 1922 बीकानेर में हुआ। इन्होंने केतकर कला संस्थान से कला की शिक्षा ली और बीकानेर के परंपरागत उस्ता परिवार, जो वहां के चित्रकार परिवार था, उनको उस्ता बोला जाता था, तो उस्ता परिवार के इलाही वक्ष उस्ता से कला की पारंपरिक शिक्षा ली। क्या थी, कला की पारंपरिक शिक्षा ली।
और यथार्थवादी कलाकार मूलर से रंग भरने की कला सीखी। यथार्थवादी कलाकार जो कि वेस्टर्न का था मूलर, उससे इन्होंने रंग भरने की कला सीखी। फिर तैल, टेम्परा, पेस्टल आदि में इन्होंने कार्य किया। सिनेमा में बैनर, इनकी क्या थी, दयनीय स्थिति थी, यानी कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से इन्होंने क्या किया, सिनेमा में बैनर निर्माण से अपनी शुरुआत की थी। इनके प्रसिद्ध चित्र कौन कौन से हैं, जैसे प्रसव पीना, भिखमंगे, भटकती संतानें, निसहाय, शिव तांडव, गणगौर की झांकी, मुगल राजपूत युद्ध, महाभारत का अंत, रविंद्रनाथ ठाकुर और जवाहरलाल नेहरू आदि, ये क्या है, इनके प्रसिद्ध चित्र हैं। फिर कलाविद, राजस्थान सरकार द्वारा इनको कलाविद तथा सरस्वती कला केंद्र के कला रत्नाकर से सम्मानित किया गया और इनकी मृत्यु 16 जून 2009 को हो गई। नेक्स्ट हमारे हिम्मत शाह। हिम्मत शाह जी का जन्म 1933 लोथल में हुआ था। लोथल क्या है, लोथल एक जगह है जहां पे भी सिंधु घाटी सभ्यता के साक्ष्य भी प्राप्त है। शिक्षा इन्होंने जे जे स्कूल जो कि मुंबई का, उससे ड्राइंग टीचर का कोर्स किया और एमएस विश्वविद्यालय बड़ौदा में चित्रकला में डिप्लोमा लिया। फिर कला गुरु इनके कौन से हैं, एनएस बेंद्रे जी, एनएस नारायण श्रीधर बेंद्रे जी। एचिंग के लिए फ्रांस सरकार से छात्रवृत्ति मिली और इन्होंने पेरिस में जाके एचिंग की बारीकियों को सीखा। ग्रुप 1890 के संस्थापक सदस्य थे। कौन से, ग्रुप 1890 के। म्यूरल भी यानी भित्ति चित्रण भी किया है इन्होंने। 2016 में हैमर ऑन द स्क्वायर की प्रदर्शनी, यानी 2016 की जो इनकी एक प्रदर्शनी हैमर प्रदर्शनी थी, उसमें हैमर ऑन द स्क्वायर एक इन्होंने अपना प्रदर्शित किया जो कि बहुत ही प्रसिद्ध हुआ। फिर इन्होंने पुस्तक में ड्राइंग बॉय हिम्मत शाह, ड्राइंग बाई, ये क्या है, ड्राइंग बाई हिम्मत शाह, हाई रिलीफ बाई हिम्मत शाह, सिल्वर पेंटिंग बाई हिम्मत शाह, टेराकोटा बाई हिम्मत शाह। तो इसको बहुत ज़्यादा कोई दिक्कत है नहीं, जो भी हिम्मत शाह नाम से अगर कोई पुस्तक का नाम आता है तो हम हिम्मत शाह को लगा सकते हैं। फिर प्लास्टर, सेरामिक्स और टेराकोटा आदि में इन्होंने क्या किया, कार्य किया। फिर मूर्ति शिल्प इनका क्या है, ड्राइंग्स, मूर्ति शिल्प, फेमस मूर्ति शिल्प क्या है, ड्राइंग्स। और सेंट जेवियर स्कूल में, जो सेंट जेवियर स्कूल है उसमें म्यूरल बनाए तथा हैमर ऑन द स्क्वायर इनका क्या है, एक फेमस कृति है। फिर 2003 में इनको मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कालिदास पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगले हैं राम जायसवाल जी। राम जायसवाल जी का जन्म 5 सितंबर 1987 सादाबाद, जो कि उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में पड़ता है, सादाबाद नामक जगह पे हुआ। इन्होंने लखनऊ स्कूल ऑफ आर्ट से अपनी कला की शिक्षा ली और बचपन में ही इन्होंने राधा कृष्ण, हनुमान, शिव, महात्मा गांधी आदि का रेखा चित्र बनाते थे। ये जब स्कूल में जाते थे तो इनका चित्रण करते थे अपनी कॉपियों पे। फिर लखनऊ स्कूल में शिक्षा के दौरान वास शैली में कार्य किया। जब ये लखनऊ के स्कूल में शिक्षा ले रहे थे तो इन्होंने वास शैली में क्या किया, अपने चित्रण को निभाया और जयशंकर प्रसाद के आंसू पे आधारित चित्र भी बनाए। जयशंकर प्रसाद जी के आंसू, जो उनकी रचना आंसू है, उस पर बहुत सारे चित्र बनाए हैं। इन्होंने सैकड़ों व्यक्ति चित्र जो कि टेम्परा, पेंसिल, जल रंग और तेल रंग में निर्मित किए। व्यक्ति चित्र कितने, सैकड़ों, 100 से अधिक व्यक्ति चित्र को बनाए। 1972 में कविताओं के संग्रह, इनके जो कविता का संग्रह क्या है, बिंब प्रतिबिंब, बिंब प्रतिबिंब में इनका जो कविताएं हैं वो क्या है, उसमें प्रकाशित हुई। और इनके कुछ प्रमुख चित्र हैं, जैसे कस्बे में सुबह, दूसरी ईद, राधा कृष्ण, प्रणय, आंगन में दोपहरी, पूजा के दिन, अपनी अपनी, स्ट्रीट सिंगर, ये क्या है, इनके प्रमुख चित्र हैं। और इनकी कहानियां भी इन्होंने लिखी है, कौन सी, असुरक्षित, उग्र, समयदंश और विषजाल नाम से इन्होंने कहानियां लिखी। 1997 में राजस्थान सरकार द्वारा इनको कलाविद की उपाधि से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट है हमारे ज्योति स्वरूप जी। ज्योति स्वरूप का जन्म 21 अगस्त 1939 जोधपुर में हुआ। ये आत्मदीक्षित कलाकार थे।
यानी इन्होंने किसी भी इंस्टीट्यूट में जाके कला की पारंपरिक शिक्षा नहीं ली थी, ये क्या है, इनके अंदर ही कला थी, इन्होंने खुद से ही अपने आप को पारंगत किया था कला के क्षेत्र में। रसायन शास्त्र में भी ये पारंगत तथा होम्योपैथ के ज्ञाता थे। ये क्या थे, होम्योपैथ के ज्ञाता। इन्होंने अमूर्त तथा अभिव्यंजनावादी चित्रकारी की। इनको क्या, अमूर्त तथा अभिव्यंजनावादी चित्रकार भी कहा जाता है। और चित्रण में जो है पद्धतियां, जल रंग, पेंसिल, तैल, एक्रेलिक आदि रंगों में इन्होंने चित्रण किया है। फिर शिव शक्ति प्रथम कृति है, शिव शक्ति इनकी क्या है, प्रथम कृति। और जयपुर नामक श्रृंखला में जो प्राचीन प्रदेश यानी जो पुराना प्रदेश था जयपुर राजस्थान का, उसको, और जालीदार बालकनियों, बगीचे, मेहराबदार दरवाजे आदि को चित्रित किया है। श्रृंखला के रूप में जैसे शिव शक्ति, जयपुर और ज्योति स्वरूप नाम की भी श्रृंखला इन्होंने कही। ये क्या है, 3 डायमेंशनल सतह पे, 3 डायमेंशनल जो सरफेस था उस पे इन्होंने चित्रण किया। और चित्र इनका इनर जंगल किसमें, जल रंग की विधा में, इन्होंने जल रंग में इसको चित्रण किया। कुछ प्रसिद्ध भित्ति चित्र बनाए, जैसे जयपुर के जो सिंधी कैंप बस स्टैंड है वहां पे, फिर जीवन बीमा भवन जयपुर में, और एक घूमर नामक बहुत फेमस इन्होंने चित्र बनाया है। इसमें शुद्ध सोने का प्रयोग किया गया है। और ये क्या है, 15 फीट लंबा और 5 फीट ऊंचा एक प्रसिद्ध क्या है, इसमें 3 स्त्रियां हैं, 3 स्त्रियों को दिखाया गया है घूमर करते हुए। घूमर क्या है, राजस्थान का लोक नृत्य। ये कविता भी लिखते थे, क्या, कविता भी। और राजस्थान सरकार द्वारा इनको कलाविद से सम्मानित किया गया। इनकी मृत्यु 2009 में हुई। नेक्स्ट है हमारे सुरेश शर्मा जी। सुरेश शर्मा का जन्म 1937 कोटा में हुआ, कोटा राजस्थान। शिक्षा इन्होंने राजस्थान विश्वविद्यालय से चित्रकला में स्नातक तथा शांति निकेतन से ललित कला में डिप्लोमा और प्रिंट मेकिंग का प्रशिक्षण प्राड ग्राफिक्स इंस्टीट्यूट न्यूयॉर्क से लिया। कहां से, प्राद ग्राफिक इंस्टीट्यूट न्यूयॉर्क से लिया था। प्रिंट मेकिंग के लिए प्रसिद्ध थे। ये क्या थे, प्रिंट मेकिंग के लिए इन्होंने हरा, पीला, नारंगी, लाल प्रिय रंग था इनका, क्या थे, प्रिय रंग थे। और राजस्थान की कला संस्था जो टखमन 28 है, इसके संस्थापक सदस्य रहे हैं। चित्र में इनके जो प्रमुख चित्र जैसे अनटाइटल्ड, रेड ऑन रेड बहुत बार पूछा गया है ये, और ललित कला अकादमी के रत्न सदस्य तथा राजस्थान द्वारा इनको कलाविद के उपाधियों से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट है हमारे सुरेंद्र पाल जोशी जी। सुरेंद्र पाल जोशी जी का जन्म 1958 देहरादून में हुआ था। ये लखनऊ विश्वविद्यालय से बीएफए, बैचलर ऑफ फाइन आर्ट से इन्होंने क्या किया, लखनऊ विश्वविद्यालय से बीएफए में शिक्षा ली। और फिर म्यूरल में महारत, यानी भित्ति चित्र में इनको क्या है, महारत हासिल थी। फिर जेएनटीयू कॉलेज के फाइन आर्ट, जेएनटीयू कॉलेज ऑफ फाइन आर्ट हैदराबाद में मोजाइक म्यूरल बनाए। मोजाइक म्यूरल क्या होता है, छोटे छोटे मणिकुट्टिम जिसे बोलते हैं, यानी कि अलग अलग छोटे छोटे टुकड़ों को मिला के बनाया जाता है। फिर आईओसीएल के लिए, आईओसीएल यानी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के लिए एक लकड़ी का म्यूरल बनाया। क्या बनाया, एक लकड़ी का म्यूरल बनाया। फिर शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के लिए भी इन्होंने म्यूरल बनाए। इसके बाद एक जो सबसे फेमस इनकी जो कृति है वो क्या है, हेलीकॉप्टर इन्होंने बनाया। उसमें क्या है, 1,00,000 सेफ्टी पिन, जो सेफ्टी पिन होता है उसको यूज करके बनाया। इसको निर्माण करने में पूरे 1 साल लगे। और कितने, 80 किलो का है। ये कितना है, 80 किलो का, जो कि 8 फुट लंबा है और 3.5 फुट ऊंचा है। 8 फीट लंबा और 3.5 फीट ऊंचा है, क्या है, हेलीकॉप्टर बनाया इन्होंने। और फिर 2013 में इन्हें राजीव गांधी एक्सीलेंस पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। कब, 2013 में। अगले हैं हमारे रवि साखलकर जी। रवि साखलकर यानी रत्नाकर विनायक साखलकर। ये बहुत ही फेमस क्या है, ये लेखक मानिए आप, या फिर इनको कला समीक्षक के रूप में बहुत ही ज्यादा फेमस है। इनका पूरा नाम रत्नाकर विनायक साखलकर है। जन्म इनका 28 फरवरी 1918 रत्नागिरी महाराष्ट्र में हुआ, महाराष्ट्र के रत्नागिरी में।
ये कला शिक्षक तथा कला समीक्षक के रूप में प्रसिद्ध है। इन्होंने बीएससी की, बीएससी के बाद एक कानून की पढ़ाई की, बीएससी करने के बाद कानून की पढ़ाई की और फिर जे स्कूल ऑफ आर्ट से मास्टर ऑफ आर्ट की डिग्री ली। किसकी? मास्टर ऑफ आर्ट की। और पुणे स्कूल के वार्षिक प्रदर्शनी में इनको प्रथम पुरस्कार, पुणे स्कूल का जो वार्षिक प्रदर्शनी हुई उसमें इनको प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ। ये क्या थे? घनवादी तथा अभिव्यंजनावादी शैली में इन्होंने चित्रण किया, घनवादी और अभिव्यंजनावादी शैली में। इनके प्रमुख चित्र हैं जैसे दृश्य चित्र, भोर का सौंदर्य, ग्रामीण जीवन, बरादरी, प्रसाधन, नशा, सौहार्द और जीवन, यह क्या है? इनके प्रसिद्ध चित्र हैं। और राजस्थान सरकार के द्वारा इनको कलाविद के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और इसके साथ साथ इनकी कुछ प्रमुख पुस्तकें हैं जो कि टेक्स्ट बुक के रूप में भी आज भी कई यूनिवर्सिटियों में चलाई जाती हैं, जिसमें आधुनिक चित्रकला का इतिहास, यूरोपीय चित्रकला का इतिहास और कला कोश। ये क्या? इनके कला की समीक्षा या फिर कला के इतिहास के बारे में ये पुस्तकें लिखी हुई हैं। और इनकी मृत्यु 2012 में हो गई। तो इस तरह से ये भी हमारी श्रृंखला समाप्त हुई। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके अपने दोस्तों तक पहुंचाएं। धन्यवाद।